बंधुगण, राष्ट्रम नमः। आज जानिए भारत देश की सच्चाई, या कहिए कड़वी सच्चाई, जिससे हम बच नहीं सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिस पर सबसे ज़्यादा शोर किया जाता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या ये जुमला है कि कभी हकीकत भी बन पाया? कुछ अवसरों को अगर छोड़ दें तो अब ये परवान चढ़ा, वास्तविकता में बदला कि नहीं बदला, यह अलग बात है कि हिंदू अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, आरिफ मोहम्मद खान जैसे मुस्लिम बंधुओं को स्वीकार करता है, अगर आप देखेंगे तो। लेकिन हिंदू मुस्लिम के पूरे रिश्ते को अगर देखा जाए तो समस्या सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। हिंदू सहिष्णु है, वह मानवता में विश्वास करता है, लेकिन समस्या यह है कि मुस्लिम आक्रांता, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो भारत में अरब देशों से या मध्य एशिया से जो भारत पर आक्रमण किए, वो भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरे भारत में, पूरे उत्तर भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण मंदिर नहीं था जो इनके द्वारा न तोड़ा गया हो। कई मंदिर तो वैसे हैं जो कई कई बार तोड़े गए। काशी विश्वनाथ का मंदिर देखेंगे, मथुरा का मंदिर देखेंगे, आप जगन्नाथ स्वामी का मंदिर देखेंगे, आप अगर मतलब जितने महत्वपूर्ण मंदिर हैं, महाकालेश्वर का मंदिर देखेंगे, सब सोमनाथ का मंदिर देखिए, ऐसे मंदिर, मुडेरा का सूर्य मंदिर देखिए, ऐसा कोई मंदिर बचा नहीं जो इन्होंने तोड़ा नहीं। भारतीय संस्कृति को क्षति करने में, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हिंदुओं के ऊपर जब इनका शासन था तो आप देखेंगे कि तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, जजिया टैक्स लिया जाता था, जबरन धर्मांतरण कराए जाते थे, हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, या अंग्रेजों ने जब भारत में अपने शासन को सुदृढ़ करने का सोचा, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि एक दूसरे का आपस में बंटवारा कर दिया, एक दूसरे का आपस में बांट दिया। भारत में जातियों को उभारा गया, जिसकी वजह से हिंदू समाज एक रहे नहीं तो शासन उनको मिलता रहे। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की बात जो सरकारों द्वारा की गई, लेकिन ये सेकुलरिज्म हम किसके दम पे करेंगे? क्या हिंदुओं को बलि चढ़ाकर, हिंदू की भावनाओं को दबाकर, हिंदू की भावनाओं को कुचलकर? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम कभी धर्म से निरपेक्ष हो सकता है, जहाँ पे इतनी कट्टरता है, इतना कट्टरपंथ है कि वहाँ हलाला, 3 तलाक, बुर्के, इन सब की जैसी बात की जाती है? आपको क्या लगता है कि वह धर्म से निरपेक्ष हो सकता है? समस्या सबसे बड़ी क्या है मुसलमानों में? वह गजनवी को, गोरी को, तैमूर को, बाबर को, औरंगजेब को आदर्श मान रहे हैं। यकीन आप मानिए कि जिस दिन इनको भारतीय संस्कृति में विश्वास हो जाएगा, इनकी आस्था के केंद्र भारत में होंगे, भारत से बाहर नहीं होंगे, उस दिन हम जरूर इनको वही सम्मान देंगे जो अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम को देते रहे, जिनको हमने सर आंखों पे बिठाया, जिन्हें भाई मानने में हमें आंतरिक स्तर पर खुशी होती। किंतु अगर देखेंगे तो गजनवी और तैमूरी परंपरा की कवायद अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो 100 क्या 1000 पीढ़ियां बीत जाएंगी, दूरियां उतनी ही रहेंगी जब पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ने कदम रखा था, उतनी ही दूरियां रहेंगी। समस्या ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने छेड़खानी नहीं की है धर्म के साथ, लेकिन जो विभत्सा दिखाया है मुसलमानों ने, जो बर्बरता दिखाई है, वो चाहे दिल्ली का कत्लेआम हो, या सोमनाथ के मंदिर का कत्लेआम हो, हरिद्वार का कत्लेआम हो, काशी का कत्लेआम हो, सीधे सीधे, वह कभी हिंदू जनमानस कभी इसको भूल ही नहीं पाता है। हम मुसलमान की ये सबसे बड़ी समस्या भी रही है। एक बात पर विचार करिए, तब एक बात जो सबसे विचारणीय है या हो सकती है, क्या भारत में जितनी तादाद हिंदुओं की है, अगर इतनी तादाद मुस्लिमों को होती तो क्या यह सेकुलर देश होता? क्या हिंदुओं की बहन बेटी उतनी सुरक्षित रह पाती? क्या हिंदुओं की आबादी बढ़ पाती? इस पर विचार जरूर करिए।
आप यह भी कह सकते हो कि आप सांप्रदायिक विचार को फैला रहे हो, लेकिन आप जो सांप्रदायिक कहते हो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश के हिंदू कहाँ और कैसे गायब हो गए? पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़कियों का, सिख लड़कियों का अपहरण करके कलमा पढ़ाकर किसी मुल्ले की बीवी बना दिया जाता है। नाम दिया जाता है कि लड़की बालिग है, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, अब वह बुर्का नसी होने में फख्र महसूस कर रही है। तो आप देखिए कि उन सभी मुसलमानों से हिंदू नफरत करेगा जो भारतीयता को नहीं पसंद करता, जो भारतीय संस्कृति को नहीं पसंद करता, जो भारत के आदर्शों को नहीं पसंद करता, जो रामकृष्ण की संस्कृति को नहीं पसंद करता। कुछ लोगों को बरगला लेने के आप क्या सोचते हैं परिवर्तन हो जाएगा? कभी परिवर्तन नहीं होगा। जब आप यह जानते हो कि हिंदुओं को गाय में श्रद्धा है, तब उसे हलाल क्यों करते हो भाई? उसे हराम क्यों नहीं घोषित करते? आप 1000 साल बाद भी यह नहीं सीख पाए कि हिंदू गाय में आस्था रखता है, हिंदू मूर्ति में आस्था रखता है, हिंदू मंदिर में आस्था रखता है। आपको यह भी नहीं पता चल पाया। मैं और वो में आप बटे रहे। कैसे होगा? कैसे होगा? सभी मुसलमान से हिंदुओं को बैर नहीं है। भारत के मुसलमान भारतीय बने, भारतीय तौर तरीके को अपनाएं, फिर देखिए हिंदू कितना उदार हृदय दिखाता है, हिंदू उन्हें किस प्रकार स्वीकार करता है। लेकिन राम की जन्मभूमि पर, कृष्ण की जन्मभूमि पर मुकदमे लड़ेंगे आप, अब भाई भी बनेंगे, यह कैसे संभव होगा? खासकर सुन्नी मुसलमान जो गहरे स्तर पर विचार जरूर करे कि फसाद और फसादी भावनाओं और तथाकथित जिहाद और कोरे आदर्श से भारत में कुछ बदलने वाला नहीं है। अब 54 देश हैं कि 56 देश हैं, वो तो आपस में ही कट मर रहे हैं। कोई शिया सुन्नी से लड़ रहा है, सुन्नी शिया से लड़ रहा है, कोई कुर्द से लड़ रहा है, कोई मुहाजिर से लड़ रहा है, कोई अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है शियाओं की, कोई सुन्नियों की। ये आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे प्रॉब्लम खड़ी है। कैसे बचेंगे आप? कैसे बदलेंगे आप? मर्यादाओं का पालन करें। साहबानों का मामला राजीव गांधी की सरकार में जो हुआ था, क्या वो धार्मिक नहीं था? आज मुस्लिम को डर क्यों सता रहा है कि हिंदू उन्हें नष्ट कर देगा? हिंदू नष्ट करने वाली कौम नहीं है। हिंदू एक जीवन पद्धति है। 3 तलाक, 370 एनआरसी हो या जनसंख्या नियंत्रण, किस कारण इसका विरोध है? किस कारण विरोध है? क्या यह धार्मिक नहीं है? रोहिंग्या से इतनी हमदर्दी क्यों है भारत में मुसलमानों को? उन्हें कश्मीर घाटी हो या हैदराबाद हो या दिल्ली जैसे जगहों में वो कैसे शरण पा गए, कैसे बस गए? आप देखिए कि जिन देशों ने मुस्लिम को शरण दी, बकायदा इनका इतिहास है, इन्होंने उन देश को ही खत्म कर दिया। चाहे वो मालदीव हो, चाहे ईरान हो। कुछ शरणार्थी आए थे, वहां के मूल धर्म गायब हो गए, हिंदू बौद्ध गायब हो गए, वहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का बोलबाला हो गया। क्यों? शरण पाने के बाद आज ये स्थिति। आज यूरोप में देखेंगे क्या हो रहा है। यूरोप भी देखिए परेशान है। आज आधुनिक समय में पूरा यूरोप देखिए मुसलमानों को जो पनाह दिया है वो परेशान है। श्रीलंका ने शरण देकर देखा, ईस्टर पे बम विस्फोट हो गया। भारत में नॉर्थ ईस्ट का पूरा डेमोग्राफ बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदल गया है। आए दिन कुछ न कुछ असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं। असम में तो पिछले दिनों रोहिंग्या मुसलमानों ने तो स्वतंत्र देश की ही मांग कर डाली। बांग्लादेश भी आप देखेंगे तो रोहिंग्या को शरण देके पछता रहा है। हर देश के पास तो अपनी समस्याएं हैं, और वो अपनी समस्याओं से दो चार हो जूझे कि चले शरणार्थियों को लेकर बैठे, जो कि उसकी समस्या नहीं है। मानवता की दुहाई किस लिए दी गई? वह लोग जो शरणार्थी बना दिए गए हैं, वह यह नहीं सोचे को शरणार्थी क्यों बनाए गए। उनके चाल चरित्र और चेहरे ऐसे थे कि उनको लोगों ने खदेड़ दिया। अब दूसरे देश में जाइए, वहां नाटक करिए। धार्मिक कट्टरता और उससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते तो क्या रोहिंग्या को म्यांमार से भगा दिया जाता? चीन मस्जिदें गिरा देता, सार्वजनिक जगह नमाज प्रतिबंधित कर देता। इनके मदरसों पर प्रतिबंध क्यों लगाता? मध्य पूर्व के हालात पर यदि हम नजर डालें तो सऊदी अरब जो है यमन के शिया हुती विद्रोहियों से लड़ रहा है, ईरान की सऊदी से या ईरान की इराक से। तुर्की में देखेंगे तो कुर्दिस्तान की मांग कर रहा है। अब पिछले दिनों आईएसआईएस का उभार तो देखे ही थे। लेबनान का शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला पूरे गल्फ और मध्य पूर्व में शिया शासन चाहता है। सीरिया के असद परिवार जो है सुन्नी से लड़ रहे हैं। सूडान का 2 भागों में विभाजन हो गया।
मुस्लिम बाहुल्य उत्तरी सूडान बन गया और ईसाई बाहुल्य दक्षिणी सूडान में। लीबिया की कमोबेश स्थिति यही है। 2011 में मुस्लिम देशों में जब जैस्मिन क्रांति हुई, जिसका उद्देश्य था परंपरागत शोषण और परिवार आधारित शासन का खात्मा, जो कि शिया सुन्नी संघर्ष में बदल कर रह गया। सुन्नियों का समर्थन सऊदी अरेबिया का है तो शियाओं का संरक्षण ईरान का। दोनों की रस्साकसी में पूरे इस्लामिक देश को प्रभावित कर रखा है। फिरके के वर्चस्व की जंग में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। इराक, सीरिया में सुन्नी आतंकवादी संगठन ISIS और उसके नेता बगदादी के उभार से तो एक बार तो ऐसा लगा कि खलीफा की खलीफाई से शरीयत का मध्ययुगीन दौर धरती पर फिर चल पड़ेगा। किंतु स्थानीय लोगों ने विश्व समुदाय के साथ मिलकर इसे हराकर बाहर कर दिया। तथाकथित खलीफा के बेरोजगार हुए जिहादी विश्व के अनेक देशों में आतंकवाद की दुकान लगा के रखे हैं। यदि सिर्फ राजनीतिक समस्या का अगर पल्ला झाड़ लेंगे तो 50 साल के मुस्लिम धार्मिक जिहाद के नाम पर जो आतंकवाद परोसा गया है वह विश्व के अमन चैन को खत्म कर देगा। समस्या के मूल में जाइए, क्यों आतंकवादी बार बार मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथ, जिहाद, नारे और अल्लाह का सहारा लेता है? क्या कारण है? समय रहते विचार कर लीजिए। विश्व के शक्तिशाली देश इससे कड़ाई से अगर नहीं निपटेंगे, अपने हित को किनारे नहीं रखेंगे, तो आप समझ लीजिए कि बाल्कन की समस्या और बोस्निया के हत्याकांड ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। ब्रिटेन के तुष्टीकरण और साम्यवाद को नियंत्रण करने की नीति के चक्कर में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ, तो मध्य पूर्व की समस्या और इस्लामिक आतंकवाद तृतीय महायुद्ध को जन्म देने में देरी नहीं करेगा। आतंकवाद के क्षोभ, व्यक्तिगत हित संवर्धन, प्रतिसंतुलन की नीति और इस्लामिक आत्मप्रवंचना, पेट्रो डॉलर की नीतियां महायुद्ध की भूमि तैयार कर रही। ध्यान रहे, इस महायुद्ध की जो भेरी है, इस महायुद्ध की जो भूमि है, इस बार यूरोप नहीं होकर एशिया बनेगा। लेकिन यह महायुद्ध अब तक के लड़े गए युद्धों में सबसे भयानक होगा। इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा और यह सभी महाद्वीपों पर लड़ा जाएगा। मनुष्य क्या, समस्त प्राणियों को यह प्रभावित करेगा। इसलिए लोगों को विचार करना होगा कि समस्या क्या है। आप समस्या से बचेंगे, दोषारोपण दूसरे पे लगाएंगे, मैं सही हूं, मेरा धर्म सही है, धर्म तो उसका गड़बड़ है, मेरा सही है। लेकिन इससे समस्या का निराकरण नहीं होगा। आपको अपने के अंदर देखना पड़ेगा, आखिर समस्याएं क्या है। हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ क्यों खड़े हैं? हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम अगर मुस्लिम देश हैं, 56 मुस्लिम देश हैं, तो कितने देश हैं जो एक दूसरे से सरोकार रखते हैं, एक दूसरे से रास्ता रखते हैं? यह भी विचार करना पड़ेगा। बगैर इसके आप सोचिए कि शांति स्थापित कर लेंगे तो यह एक स्वप्न रहेगा, शांति कभी स्थापित नहीं होगी। शांति के लिए उद्यम करना होगा, उद्योग करना होगा, मनोभाव स्वस्थ रखने होंगे, विचार को पवित्र रखना होगा और अपने स्वार्थ की भावनाएं किनारे रखनी होगी। अगर आप शांति चाहते हैं तो, नहीं तो संघर्ष के लिए तैयार रहिए, खून बहाने के लिए, रक्त बहाने के लिए तैयार रहिए। शांति नहीं स्थापित होगी, हम आपको नीचा दिखाएंगे, आप हमको नीचा दिखाइएगा। यही तो रवायत बनी हुई है 1000 साल से और वही आगे भी चलती रहेगी। तो बंधु, समय रहते विचार कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत पछताना होगा। जय हिंद, जय भारत।